ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका रही दादी जानकी। दादी जानकी एक ऐसा नाम जो बाबा अर्थात शिव बाबा का मैसेंजर बनकर विश्व के लगभग 143 देशों में बाबा का प्रचार किया, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया। इसलिए उन्हें आध्यात्मिक दादी मां के रूप में भी जाना जाता है। वे अत्यंत सरल स्वभाव की, शांत स्वरूप स्वभाव की, वे हर आत्मा के प्रति रहम की भावना रखने वाली ऐसी माता थी जो सभी को शिव बाबा के सत्य परिचय देकर विश्व की बादशाही दिलाने की निमित्त बनी। दादी जानकी का जन्म 1916 को हैदराबाद के सिंध प्रांत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में आता है। दादी जानकी पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक मां के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने देश विदेश में आध्यात्मिकता का खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। इसीलिए दादी जी को सारा विश्व जानता है। दादी जानकी को मां की उपाधि भी प्राप्त है। उनके भीतर सहन शक्ति बहुत अधिक थी। वह कभी किसी मनुष्य तो क्या, जानवर से भी घृणा नहीं करती थी, ना ही किसी पर कभी गुस्सा होती थी। तो ऐसी दादी जानकी, जिन्हें दादी माँ भी कह लो, दादी कह लो, माता जानकी कह लो, हर शब्द उन पर फिट बैठता है। दादी जी का आध्यात्मिक जीवन 16 वर्ष की छोटी आयु से ही शुरू हो गया था। तभी से आपने उपदेश देना चालू कर दिया था। सब लोगों तक आप शिव बाबा का ज्ञान पहुंचाने लगे। वह ईश्वर में भक्ति व विश्वास का एक अटल उदाहरण थी। उनका मानना था कि यदि कोई मनुष्य सत्य के रास्ते पर चले तो वह ईश्वर से अवश्य मिल सकता है। दादी जानकी का कहना था कि यदि कोई मनुष्य अपने क्रोध को वश में कर ले तो वह दुनिया के हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। जब दादी जानकी की उम्र 21 वर्ष की हुई, तब दादी जानकी ओम शांति के ब्रह्मा कुमारी संस्थान, जिसका पहले नाम ओम मंडली था, उससे जुड़ गईं। वहीं से उनका आध्यात्मिक जीवन का सफर प्रारंभ हुआ था। इसके बाद दादी जी अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाती चली गई और दुनिया को बदलने के सपने अपने साथ में लेकर चलने लगी थी। दादी जानकी शांत स्वभाव की महिला थी। दादी जानकी ने 14 वर्ष तक गुप्त तपस्या भी की थी। दादी जानकी नियमों से चलने वाली ऐसी महिला थी जो आगे जाकर शिव बाबा का अनन्य रत्न बनी। दादी जानकी साफ सफाई से लेकर खाने पीने तक का ध्यान ठीक तरह से रखती थी। वह निरंतर सुबह प्रातः काल में व्यायाम भी करती थीं। उनका कहना था कि सुबह के समय व्यायाम करने से हम आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस ऊर्जा से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दादी जानकी जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बढ़ाया और आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान से अनेक बहनें जुड़कर शिव बाबा का
प्रचार कर रही हैं। यह सभी बहनें दादी जानकी को माँ मानती हैं और उनके बताए गए रास्ते पर चलती हैं। दादी जानकी ईश्वरीय संदेश को लोगों तक पहुंचाती थी। अब यही कार्य सब ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई कर रहे हैं। दादी जानकी सुबह 3 बजे उठ जाती थी और 4 बजे तक स्नान करके भगवान के ध्यान में पूरी तरह से मगन हो जाती थी। दादी सुबह के समय नाश्ते में दलिया, फल एवं फ्रूट खाना पसंद करती थी। वह तेल से बनी हुई चीजों का परहेज करती थी। दादी जानकी की उम्र धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन वह आध्यात्मिक संदेशों को लोगों तक पहुंचाती रही। आज दादी जानकी भल हमारे साथ नहीं है, पर फिर भी 100 वर्ष से ऊपर वे हमारे साथ रहीं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया, बाबा के यज्ञ को वृद्धि दिलाई। लगभग 143 देशों तक बाबा का ज्ञान पहुंचाया, अर्थात आध्यात्मिक संदेश 143 देशों तक दादी जी ने पहुंचाया। बढ़ती हुई उम्र में दादी जानकी जी ने लगभग 50,000 से ज्यादा किलोमीटर तक की यात्रा की। दादी जानकी देश विदेश तक आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने में सफल रही हैं। विदेशों में आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने की शुरुआत सबसे पहले दादी जानकी ने लंदन से की थी। इसके बाद आज तक दादी जानकी के आध्यात्मिक संदेश लगभग 147 देशों तक पहुंच चुके हैं। आज लगभग सारा विश्व दादी जानकी जी को जानता है और आध्यात्मिक मां के रूप में मानता है। दादी जानकी ने अपने उपदेशों से कई लोगों का जीवन परिवर्तित किया है। दादी जी के इस शांत स्वभाव एवं अपने आसपास स्वच्छता रखने, लोगों को स्वच्छता की ओर बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दादी जानकी जी को भारत का स्वच्छता मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज दादी जानकी के माध्यम से लगभग 147 देशों तक भारतीय संस्कृति का शंखनाद हुआ है। भारतीय संस्कृति विदेशों तक पहुंची है। भारत की जो संस्कृति है उसका विदेश में पहुंचना इस बात का प्रमाणिकता है कि हमारे भारत देश की संस्कृति सबसे महान है और श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठ कार्य दादी जानकी जी के द्वारा ही संभव हो पाया है। दादी जानकी जी के उपदेशों को सभी ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनते हैं, समझते हैं और उन पर चलने का प्रयास करते हैं। दादी जानकी को उनके अच्छे काम एवं लोगों को अच्छे उपदेश देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। दादी जानकी जी ने अपना जीवन समाज सेवा में लगाया, जिसके लिए कई देशों ने दादी जानकी जी को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया है। दादी जानकी जी के जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई है। यह फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। इस फिल्म के माध्यम से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया था। तो ऐसी प्यारी दादी, मीठी दादी, दादी जी के ऊपर बहन सुकांति चंद्रशेखरपुरम भुवनेश्वर से एक सुंदर कविता लिखी। इस कविता को सुनते हैं।
आओ सुने हम दादी माँ की सुंदर एक कहानी। शतायु वाली दादी हमारी बनी विश्व महारानी। ज्ञान की मूरत प्यारी सूरत कितनी भोली भाली। कपड़ा सदा पहनती वाइट जेब हमेशा खाली। प्रेम की भाषा सबको सिखलाई बोली मीठी वाणी। आओ सुने हम दादी माँ की सुंदर एक कहानी। 3 बार की ओम शांति का प्यारा मंत्र सिखाया। मैं कौन और मेरा कौन पक्का पाठ कराया। सबका दिल जीतने वाली मुरली की दीवानी। आओ सुने हम दादी माँ की सुंदर एक कहानी। नहीं जानती अंग्रेजी पर अचरज कर दिखलाया। प्यार पालना तप के बल से सबको गले लगाया। सारे जग में स्थिर बुद्धि की रख गई अमर निशानी। आओ सुने हम दादी माँ की सुंदर एक कहानी। बात किसी की पकड़ो मत बिंदी लगाना सीखो। रात गई और बात गई अब अपने लक्ष्य को देखो। सत्य स्वच्छता सादगी से बनी विश्व कल्याणी। आओ सुने हम दादी माँ की सुंदर एक कहानी। परोपकार में जीवन लगाया शिक्षा दी रूहानी। जीवन इतना निर्मल पावन और नहीं कोई सानी। नहीं भूल पाएंगे हम तब सेवा और कुर्बानी। आओ सुने हम दादी माँ की सुंदर एक कहानी। अच्छा, ये थी हमारी प्यारी मीठी दादी जानकी जी की मीठी मीठी कविता। ओम शांति।